गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोदी केयर का लॉयल्टी एक्सप्रेस प्रोग्राम, जो कंपनी ने कल ही लॉन्च किया है। तो दोस्तों, ये प्रोग्राम कंपनी ने क्यों लॉन्च किया है कि कंपनी मोदी केयर कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ज्वाइनिंग हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लॉयल्टी प्रोग्राम में एंटर हो और हम सबका ग्रोथ भी फास्ट हो। इसीलिए ही मोदी केयर कंपनी ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबका स्वागत है आपकी अपनी चैनल कनेक्ट मोदी केयर विद आशा कानानी। तो दोस्तों, ये प्रोग्राम से हमारा ग्रोथ इजीएस्ट होगा, फास्टेस्ट होगा और मोस्ट रिवार्डिंग होगा। तो चलो दोस्तों, ये प्रोग्राम में हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो देखते हैं। तो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए हमको मिनिमम 1800 रुपये की मोदी केयर की प्रोडक्ट्स परचेज करनी पड़ेगी, तो ही हम लॉयल्टी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अगर आपने 1800 से नीचे प्रोडक्ट्स परचेज किया तो लॉयल्टी प्रोग्राम में आप नहीं आ पाएंगे। और 1800 रुपीज से लेके 2500 रुपीज तक की आपने प्रोडक्ट्स, 2500 रुपीज के अंदर आपने प्रोडक्ट्स ली तो आपको 80% तक वेटेज मिलेगा। और 2500 रुपीज से ज़्यादा आप जब मोदी केयर का प्रोडक्ट्स परचेज करते हो तो यहाँ पे आपको 100% वेटेज मिलेगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे हमको, जैसे आपको पता ही है कि पहले लॉयल्टी प्रोग्राम में 6 महीने के बाद हमको रिवॉर्ड मिलता था, एक फ्री कूपन मिलता था। वैसे अब हमको 6 महीने तक वेट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पे आप 2 महीने के बाद, फिर 4 महीने के बाद और 6 महीने के बाद आप कूपन को रिडीम कर सकते हो। उसका थोड़ा क्राइटेरिया से, जैसे आप 2 मंथ के बाद आपका कूपन रिडीम कराते हो तो आपको 20% वेटेज मिलेगा और उसका कैपिंग रहेगा 1000 रुपीज़। 4 मंथ के बाद आपका जब कूपन रिडीम कराओगे आप तो आपको 60% एवरेज आपको मिलेगा और यहाँ पे आपका कैपिंग रहेगा 3000 रुपीज़। और 6 मंथ के बाद अगर आप करते हो कूपन रिडीम तो आपको, यस दोस्तों, 120% एवरेज मिलेगा और यहाँ पे आपका कैपिंग रहेगा 6000 रुपया। तो दोस्तों, ये हमने आगे बताया वही है कि आप 1800 से नीचे परचेस करोगे तो लॉयल्टी प्रोग्राम में आप शामिल नहीं हो पाओगे, वही सब है। तो हम आगे की स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अभी आप यहाँ पे लिखा है कि अगर आप लॉयल्टी प्लस प्रोग्राम में एंटर कर सकते हो तो यस दोस्तों, कि जिसका मई महीने में 7वां महीना हो चुका है वो लोग लॉयल्टी प्लस प्रोग्राम में एंटर हो सकते हैं, क्योंकि जून 21 से कंपनी ये लॉयल्टी प्लस प्रोग्राम को डिसकंटिन्यू कर रही है। तो जिसका भी मई महीने तक 7वां महीना हो चुका है उसको लॉयल्टी प्लस प्रोग्राम वो लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, वो भी मैं आगे दिखाऊंगी। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल की ओर समझते हैं हम लोग। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है कि आप 120% तक रिवॉर्ड कैसे ले सकते हो। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि आपने जून महीने में 3000 का परचेस किया है, जुलाई में 4000 का, अगस्त में 2500 रुपये का, सितंबर में 3000 का, अक्टूबर में 3000 रुपीज़ का और नवंबर में भी 2500 रुपये का। मीन्स आपने 2500 से ऊपर ही परचेसिंग किया है, सबका वेटेज आपको 100% मिलेगा। तो यहाँ पे एवरेज होता है आपका 3000 रुपीज़। तो दोस्तों, आपने 6 महीना कंप्लीट किया है तो 3000 का 120% मीन्स 3600 रुपये की प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। अभी सेकेंड एग्जाम्पल की ओर जाते हैं कि 80% वेटेज आपको कैसे मिलता है। जैसे आपका परचेसिंग 2500 मीन्स 1800 से 2500 के बीच का होता है तब आपको 80% वेटेज मिलता है। तो यहाँ पे भी वो एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे 1800 का है तो 80% है, 3000 का 100% है, फिर 2200 का 80% है, 3000 का 100% है, 3000 का 100% है और दिसंबर में 2000 का है तो 80% है। तो 6 महीने का यहाँ पे एवरेज होता है 2300 रुपया। और यस दोस्तों, यहाँ पे हमको 120% 2300 का मीन 2760 रुपये का आपको फ्री प्रोडक्ट्स मिल जाएगा 6 महीने के बाद। थर्ड एग्जाम्पल में है 4th मंथ के बाद आपको कैसे लॉयल्टी मिलती है, उसमें आपको 60% वेटेज मिलेगा। तो यहाँ पे 2500 रुपये का आपने जून में परचेस किया तो यहाँ पे 100% वेटेज मिलेगा, 3000 का है तो 100% मिलेगा,
2000 में 80% वेटेज मिलेगा, 3000 में 100%। फिर आपने अक्टूबर में 1400 रुपये का प्रोडक्ट लिया, मीन्स आप यहाँ पे डिस्क्वालीफाइड होते हो क्योंकि 1800 से नीचे प्रोडक्ट है आपका। फिर नवंबर में वापस आपने 2500 रुपये इसका प्रोडक्ट्स परचेस किया, तो यहाँ पे 100% वेटेज रहेगा। तो फोर्थ मंथ का आपका यहाँ पे एवरेज बनता है 2525 रुपीज़, और 2525 का हमको 60% मिलेगा, मीन्स आपको 1515 रुपये का आपको यहाँ पे फ्री प्रोडक्ट्स मिलेगा। और यहाँ पे भी आप 3000 का कैपिंग है, तो आगे भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपका एवरेज 1515 रुपया ही मिलेगा आपको 60% की ओर से। फोर्थ एग्जाम्पल में 2 मंथ का लॉयल्टी दिखाया गया है, जहाँ पे कैपिंग भी है। तो आपने फर्स्ट मंथ जून में कुछ भी परचेस नहीं किया और जुलाई में 7000 रुपीज़ का परचेस किया, तो 7000 का 100% रहेगा। फिर अगस्त में आपने 5000 का लिया, तो वहाँ पे भी 100% रहेगा। फिर आप सितंबर में कुछ भी परचेस नहीं करते हो और अक्टूबर में आपने 3000 का लिया तो 100% रहेगा। नवंबर में आपने 2500 का लिया तो 100% रहेगा। लेकिन यहाँ पे आप एवरेज देखिए, 2 मंथ की एवरेज यहाँ पे 6000 रुपीज़ होती है। जैसे जुलाई और अगस्त की हम बात करें तो वहाँ पे 6000 रुपीज़ आपका कैपिंग रहेगा, लेकिन 2 महीने के बाद एवरेज 6000 मिला और 2 महीने के बाद आपको सिर्फ 20% ही मिलता है, तो वहाँ पे आपको 1200 रुपया होगा। लेकिन 20% जब आप 2 महीने के बाद लॉयल्टी कूपन को रिडीम करते हो, वहाँ का कैपिंग है 1000 रुपीज़, तो यहाँ पे आपको 1000 रुपीज़ का प्रोडक्ट ही फ्री मिलेगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे वही दिखाया गया है कि मई महीने में आपका 7वां महीना हो जाता है तो आप लॉयल्टी प्लस प्रोग्राम में कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन लॉयल्टी मई महीने में 6 मंथ है आपका, तो यहाँ पे आप आगे मीन्स लॉयल्टी प्लस को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, और 1800 के नीचे बिलिंग है तो आप लॉयल्टी में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते हो। 1800 से 2500 के बीच है तो वहाँ पे आपका 80% वेटेज मिलेगा, और 2500 से ऊपर आपका परचेसिंग है तो यहाँ पे आपको 100% वेटेज मिलेगा। यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है, जैसे मई महीने में आपका लॉयल्टी मिस खत्म हुआ है कि कुछ भी शुरू नहीं किया, तो यहाँ पे आप 2 महीना, 4 महीना और 6 महीना तीनों प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आपका मई महीने में फर्स्ट मंथ है, सेकेंड मंथ है और थर्ड मंथ है, तो तब आप सेकेंड मंथ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, फोर्थ और सिक्स मंथ में ही आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। फिर आपका मई महीने में फोर्थ और फिफ्थ मंथ है तो आप यहाँ पे सेकेंड और फोर्थ दोनों में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, ओनली 6 मंथ में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर मई महीने में आपका 6th मंथ हो चुका है तो यहाँ पे आप सेकेंड, फोर्थ और 6 तीनों मंथ में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। मई महीने में आपका 7वां, 8वां और 9वां महीना है तो आप सेकेंड मंथ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, आप फोर्थ और 6th मंथ में पार्टिसिपेट कर सकते हो, और आप लॉयल्टी प्लस में भी कंटिन्यू कर सकते हो। और मई महीने में आपका 10वां और 11वां महीना है तो यहाँ पे आप 6 मंथ में पार्टिसिपेट कर सकते हो और लॉयल्टी प्लस में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। और मई महीने में आपका 12वां महीना हो चुका है तो आप सेकेंड, फोर्थ और 6 तीनों महीने में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन लॉयल्टी प्लस नहीं कर सकते हो। ये चार्ट को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो यस दोस्तों, ये लॉयल्टी एक्सप्रेस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके हम बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले हैं। हम सबका चेक भी बढ़िया सा होगा, बहुत सारे लोग लॉयल्टी एक्सप्रेस प्रोग्राम में एंटर हो गए, और ऑफकोर्स लॉयल्टी जितने लोग ज़्यादा लॉयल्टी वाले होंगे उतना हमारा चेक भी बढ़िया होगा। यहाँ पे थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर है वो भी हम एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे पूछा गया है कि क्या 1500 रुपये की परचेसिंग भी लॉयल्टी में काउंट होगी, तो नहीं। जून महीने से 1800 रुपया वो हो गई है तो मिनिमम आपको जून 21 से 1800 रुपये की ही प्रोडक्ट्स लेनी पड़ेगी, तभी आप लॉयल्टी प्रोग्राम में एंट्री ले पाओगे। फिर यहाँ पे है 1800 रुपये की प्रोडक्ट्स हमने परचेस की तो कितने % का वेटेज मिलेगा, तो यहाँ 1800 के नीचे प्रोडक्ट्स लोगे तो क्या आप लॉयल्टी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर पाओगे, तो उसका जवाब नो आएगा कि आप 1800 के नीचे परचेस करोगे तो लॉयल्टी प्रोग्राम में आपको डिसक्वालीफाइड कर दिया जाएगा और वहाँ पे आपका लॉयल्टी मिस हो जाएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन है
कि 1800 से 2500 के बीच के हम प्रोडक्ट्स लेंगे तो हमको कितना वेटेज मिलेगा, कितना परसेंटेज कंसीडर होगा, तो वहाँ पे 80% आपका कंसीडर होगा। फोर्थ क्वेश्चन है कि अगर हम 2500 की प्रोडक्ट्स 2500 या 2500 के ज़्यादा प्रोडक्ट्स लेंगे तो कितना परसेंटेज कंसिडर किया जाएगा, तो वहाँ पे 100% आपको वेटेज मिलेगा। अगर हूँ मैं 2 मंथ, 4th मंथ और 6 मंथ करूँगी तो कितना रिवॉर्ड मिलेगा, तो 2 मंथ आप लॉयल्टी करोगे तो 20% एवरेज मिलेगा। फिर आप 4th मंथ करोगे तो 60% एवरेज मिलेगा। और अगर आप 6 मंथ कंटिन्यू करते हो तो 120% का आपको एवरेज मिलेगा। यहाँ पे कुछ भी कैपिंग है रिवॉर्ड कूपन में, तो यस कैपिंग है। 2 मंथ आप लॉयल्टी के बाद कूपन रिडीम कराते हो तो 1000 रुपीज का कैपिंग है, 4th मंथ में 3000 का है और 6th मंथ में 6000 का कैपिंग है। कैन आई कंटिन्यू फॉर द लॉयल्टी प्रोग्राम, आप लॉयल्टी प्रोग्राम को कंटिन्यू नहीं कर सकते। जून 21 से कंपनी लॉयल्टी प्रोग्राम को डिसकंटिन्यू कर रही है, लेकिन मई महीने में आपका 7th मंथ और आगे का मोर देन 7th मंथ है तो आप लॉयल्टी प्लस प्रोग्राम को कंटिन्यू कर सकते हो। If May 21 was the first month of loyalty, can I take 2 month loyalty in June 20? No. अगर आपका May 21 में फर्स्ट मंथ है तो आप 4th मंथ या 6th मंथ लॉयल्टी प्रोग्राम में जा सकते हो, लेकिन आप 2 मंथ लॉयल्टी प्रोग्राम नहीं कर सकते, वो आगे के चार्ट में दिखाया गया है। तो थैंक यू सो मच